अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हेपेटाइटिस की इकसाम और कुछ मुफीद मालूमात, इसकी अलामात शेयर करूंगी और एंड पे इसका इलाज शेयर करूंगी, तो वीडियो को ज़रूर गौर से सुनें। हेपेटाइटिस आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दीगर वजूहात के साथ साथ इल्म की कमी इसकी अहम वजह है। हेपेटाइटिस कई इकसाम के वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस की बहुत सी इकसाम हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के वायरस वो हैं जो दरियाफ्त हो चुके हैं। हेपेटाइटिस ए ये पाकिस्तान में बहुत आम है, बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ये वायरस स्टूल के रास्ते खारिज होता है और मक्खियों के ज़रिए खाने पीने की अशिया में मुंतकिल होकर दूसरों को भी इस बीमारी में मुब्तला करने का ज़रिया बनता है। और हेपेटाइटिस ए की अलामात क्या हो सकती हैं? हेपेटाइटिस ए का वायरस जिस्म में आने के 3 से 6 हफ्ते बाद अलामात ज़ाहिर करता है, जैसे जिल्द और आंखें पीली हो जाती हैं, भूख ख़त्म हो जाती है, मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो जाता है, हर वक्त मतली, कभी कभार क्या होती है, पेशाब का रंग गहरा ब्राउन होने लगता है, मरीज़ का जिगर बढ़ जाता है, इसलिए पेट में जिगर के मुकाम पर दर्द और दुखन महसूस होती है, जिस्म में दर्द और थकावट होती है और स्टूल में सफ़रा की कमी के बाइस हल्के रंग का स्टूल पास होता है। मर्ज़ की शिद्दत में 103 या 104 बुखार हो जाता है। हेपेटाइटिस ए का बरवक्त इलाज करवा लिया जाए तो ये मर्ज़ ठीक हो सकता है। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ए से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये खून के ज़रिए फैलता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस एड्स के वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हेपेटाइटिस बी जिगर की दायमी सोजिश की वजह से पैदा हो सकता है। इस मर्ज़ पर काबू ना पाया जाए तो मरीज़ जिगर के सरतान के अलावा जिगर के कई और शदीद तरीन अमराज में मुब्तला हो सकता है। ये मर्ज़ मौत का सबब भी बन सकता है। मच्छर और खटमल हेपेटाइटिस के मरीज़ की इस्तेमाल शुदा सिरिंज मरीज़ के थूक, आंसू और मर्दो औरत के जिस्म से निकलने वाली मखसूस रतूबतों से सेहतमंद अफराद में और हामला ख़वातीन के ज़रिए होने वाले बच्चे में भी ये मर्ज़ फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी की अलामात। हेपेटाइटिस बी की अलामात 10 दिन के अंदर नुमायाँ होती हैं। जिल्द, आँखों की सफ़ेदी और पेशाब का पीला होना, भूख में शिद्दत की कमी, कै और मतली की शिकायत, जिस्म में दर्द और सुस्ती। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी सबसे ख़तरनाक है। ये जिगर की ऐसी सोजिश होती है जो वायरस सी के ज़रिए पैदा होता है। अगर ये वायरस इंसानी जिस्म में हो तो जिगर को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। ये वायरस पाकिस्तान में ज़्यादा फैला हुआ है। सेहत के असूलों से लाइल्मी, गंदगी, गैर मेयारी अशिया का इस्तेमाल, एक ही सिरिंज से इंजेक्शन के बाइस इस मर्ज़ से बचना मुश्किल हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की अलामात। हेपेटाइटिस सी के मरीजों में तकरीबन 75% कोई ख़ास अलामात नहीं पाई जाती। इसी सबब इस वायरस का खून के ज़रिए टेस्ट करवाए बगैर कोई भी हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस नहीं कर पाता। लेकिन इस मर्ज़ में पाई जाने वाली जो आम अलामात हैं उनमें भूख कम लगना, दिन ब दिन वज़न कम होना, दिल मतलाना, सर में हल्का दर्द, पेशाब की कम मिकदार, जिगर का सिकुड़ना, पेट में पानी भरना, जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़ा से खून का बहाव, अक्सर बुखार का रहना, मुंह का जायका ख़राब होना वगैरह शामिल हैं। हेपेटाइटिस डी। ये बी और सी की तरह ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, मगर इसकी वजूहात तकरीबन इन्हीं जैसी होती हैं। हेपेटाइटिस डी अभी इतना नहीं फैला जितना बी और सी फैल चुके हैं। एक ही सिरिंज से इंजेक्शन, इंतकाले खून, गैर मयारी तर्ज़ ज़िंदगी इस मर्ज़ में अहम किरदार अदा करती है। हेपेटाइटिस डी की अलामात हेपेटाइटिस बी से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये इसके जितना ख़तरनाक नहीं होता। हेपेटाइटिस डी की अलामात भूख ना लगना, उल्टी आना, थकन, जिगर में दर्द, जोड़ों और पट्ठों में दर्द और आँखों का जर्द बढ़ जाना। हेपेटाइटिस ई। ये वायरस ई से फैलता है।
हेपाटाइटिस की ये किस्म ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, बच्चे इस मर्ज़ में कम ही मुब्तला होते हैं, लेकिन इस मर्ज़ का हमला हामला ख़वातीन पर हो जाए तो इनकी मौत वाक़या हो सकती है। हेपाटाइटिस ई की अलामात में रंगत पीली होना, थकावट, भूख की कमी, जिस्म पर ख़ारिश, छातियों और जिगर का साइज़ बढ़ना, पेट में हल्का दर्द, सर में मुसलसल दर्द, ज़ुबान पर पीली या सफ़ेद तह और हर वक्त हल्का बुखार रहना है। सबसे पहले आपको एहतियात बता दूं, इसके बाद मज़ीद चलते हैं डिटेल में। मरीज़ को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जिस घर में हेपाटाइटिस का मरीज़ हो तो खाने पीने की अशिया और बर्तनों को खुला ना रखें। मरीज़ के बर्तन और दीगर अशिया बिल्कुल अलग और साफ रखें। मरीज़ रफ़ाए हाजत के बाद हाथों को अच्छी तरह धोए, मरीज़ के खून और जिस्मानी रतूबतों को तलफ कर दें। हेपाटाइटिस के मरीज़ों के जिनसी फेल खतरनाक हो सकते हैं, इससे बचें। टूथब्रश हर शख्स को इनफरादी तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। नाक कान छदमाने और हजामत और शेव बनाने में एहतियात करें। खट्टी, तुर्श, चिकनी और मिर्च मसाला वाली अशिया से परहेज़ करें। एहतियात इलाज से बेहतर है। पॉजिटिव सोच, सेहत के असूलों पर अमल और साफ सुथरी जिंदगी गुजारें। हेपाटाइटिस फैलने की आम वजह बुरी मेडिकल और डेंटल औजारों का इस्तेमाल है। जैसे लोग हजाम के पास जाते हैं और ब्लेड तब्दील ना करवाने से हेपाटाइटिस सी के होने के अमकान बढ़ जाते हैं। औरतें नाक और कान में सुराख करवाने के लिए जब जाती हैं तो सुई का दोबारा इस्तेमाल हेपाटाइटिस सी की वजह बन सकता है। खाने और पीने की चीजें आपस में एक दूसरे को देने से हेपाटाइटिस सी बी नहीं होते, ना गले लगने से और बोसा लेने से ये बीमारी लगती है। हेपाटाइटिस सी बी की अलामात आसानी से वाज़ेह नहीं होती, इसे खामोश वबा कहा जाता है। हेपाटाइटिस ए से कभी भी नहीं होता और बी से हेपाटाइटिस सी नहीं होता। और ये याद रहे, कोई भी हेपाटाइटिस लाइलाज नहीं है। हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन भी मौजूद है और हेपाटाइटिस सी का इलाज किया जा सकता है। हेपाटाइटिस बी सी एक शख्स से दूसरे शख्स में खून से हमेशा मुंतकिल होता है। पैदाइश के वक्त माँ को अगर हेपाटाइटिस बी या सी है तो बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। तकरीबन 20% जिन्हें हेपाटाइटिस सी होता है ये इनमें खुद ही ठीक हो जाता है। इनका इम्यून सिस्टम, जिसे आसान लफ्ज़ों में क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, खुद ही हेपाटाइटिस सी से निपटने की सलाहियत रखता है। अगर ये क़ुव्वत मुदाफ़त वाला सिस्टम मजबूत ना हो तो फिर इलाज ज़रूरी है, वरना फिर जिगर सुकर सकता है, जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। आज जो आपके साथ हेपाटाइटिस का इलाज शेयर करूंगी, इंशाअल्लाह इससे आपकी जान छूट जाएगी। डॉक्टर फर्नांडिस कहते हैं कि इंसान जो कुछ खाता पीता है वो जिगर को तैयार करता है कि इसने आगे सेहतमंद रहना है या आगे चल के बीमार पड़ना है। डॉक्टर खालिद गजनवी का कहना है कि जिगर आसानी से बीमार नहीं होता, इसको बीमार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जिगर को बहुत मजबूत बनाया है। हम इंसान ही ऐसे कुछ खाते पीते रहते हैं जिससे जिगर बीमार पड़ जाता है, वरना जिगर आसानी से बीमार पड़ने वाला अज़ू नहीं है। तिब्बे नबवी से मैं आपके साथ इलाज शेयर कर रही हूँ, इंशाअल्लाह इससे आपको शिफा होगी। आप नोट कर लें, आपको चाहिए कलवंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, कांसी के बीज 30 ग्राम, पिस्ते शीरी 30 ग्राम। इन सब अशिया को पीसकर आपने आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनका सफूफ बन जाएगा और सुबह नाश्ते और रात खाने के बाद 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। ये 2 महीने तक नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका हेपाटाइटिस का मसला ठीक हो जाएगा। दूसरा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अबू नईम की हदीस का मफ़हूम है, अजवा खजूर निहार मुँह खाओ तो ये जहरों का तरियाक है। यानी अजवा जिगर की मदद करेगा और जिगर जहरों का तरियाक बनेगा। सुबह जौ का दलिया इस्तेमाल करें, साथ अजवा खजूर का इस्तेमाल करें, खुद ही आप अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे। जब जिगर सेहतमंद होगा तो जिस्म में खुद ब खुद जान महसूस करेगा। इसके अलावा तीसरा नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
اس کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ دودھ جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے، جسم کے فاسد مادوں کے اخراج میں فائدہ مند ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتی چلوں، جو کا دلیہ صبح ناشتے میں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، جو کا دلیہ کھاؤ، یہ تمہارے پیٹ کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے تم اپنے چہرے کو صاف کرتے ہو۔ تو ویئرس، اگر آپ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے علاج کے ساتھ اس ریمیڈی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ انم ہوم ریمیڈی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ دکھائی گئی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ فوری حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، کوئی کیوری ہو جس کا آنسر آپ کو میرے چینل میں نہ نظر آئے، تو آپ ہم سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 11 بجے سے 1 بجے تک اور پھر 3 بجے سے 4 بجے تک۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج کے ذریعے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔